सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें स्वस्थ व निरोग रहने में सहायक होगी। सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करें। वो भी जानकारी अपनाएं और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख दे सकते हैं। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, आलस को दूर करने के 4 नियम। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों 5 ऐसी चीज़ें जो हमारे खाने में हर समय शामिल है। वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमेशा हम खा रहे हैं सुबह, दोपहर, शाम। और वो एक स्वीट पॉइजन, मीठा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देता है। तो दोस्तों, तुरंत ही छोड़ दीजिए, आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, चलिए पहले सुन लेते हैं उपदेश को, फिर जानते हैं हम वो कौन सी हैं 5 चीज़ें। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत ही सुस्त व आलसी थे। वह अपने गुरुदेव के साथ बैठकर चर्चा करने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोग जानते हो कि सुस्ती और आलस क्यों आती है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यह हमारी आदतों और मनोबल की वजह से होता है। हम जब भी कोई काम करने की बात सुनते हैं तो हमारी मनोबल कमजोर हो जाता है और हम सुस्त हो जाते हैं। दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, हम अक्सर अपने स्वार्थ और अशांतता में घिरे रहते हैं, जिसके कारण हमें आलस होती है। हम जब भी कोई कठिनाई का सामना करते हैं तो हम तुरंत हार मान लेते हैं और आलस्य में गुम हो जाते हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक युवक अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं भी आपकी तरह ज्ञानी बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत आलस होते हैं, कृपया मुझे उससे मुक्ति दिलाइए। गुरुदेव ने युवक को एक खेत में ले जाकर कहा, तू इस खेत में जाकर पत्थरों को उठाने की कोशिश कर। युवक ने खेत में जाकर पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत कम थी और उसने थोड़ी देर बाद हार मान ली। गुरुदेव गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देख युवक, तूने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन तूने कोशिश तो की, लेकिन हार नहीं मानी। अगर तू आगे बढ़े और थोड़ी मेहनत करे और लगाए तो तू सफल जरूर हो सकता है। युवक ने गुरुदेव की सलाह मानी और फिर से पत्थरों की ओर दौड़ा। इस बार उसने अपनी समर्पण और मेहनत से पत्थर उठाए। इसे देखकर गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तूने देखा, आलस को हारने के लिए तुझे अपनी समर्पण और मेहनत की आवश्यकता होती है। आलस से दूर रहकर और मेहनत के साथ तू हर मुश्किल को पार कर सकता है। इस कहानी से गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि आलस को हराने के लिए हमारे मेहनत और समर्पण संगतता की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम अपने आप को स्थिरता और समर्पण में लाते हैं, हम आलस को पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में आलस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह मानव जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके उपदेशों में आलस को दूर करने का भी अद्वितीय तरीका बताया गया था। उनके अनुसार आलस के अनुकूलक तत्वों को समझकर ही हम इससे बच सकते थे। आलस को समझने के लिए हमें पहले इसके कारणों को समझने की आवश्यकता है। आलस का प्रमुख कारण मानसिक आलस होता है, जिसका मतलब होता है कि हमारे मन में उदासीनता, आलस की भावना बढ़ जाती है। गौतम बुद्ध के अनुसार मानसिक आलस का सबसे बड़ा कारण होता है अज्ञानता और अवज्ञानता। हम अपने असली स्वरूप को नहीं समझ पाते और माया के भ्रम में उलझकर आलस की दिशा में बढ़ते जाते हैं।
गौतम बुद्ध ने आलस को 3 प्रकार के रूपों में विभाजित किया है। पहला रूप होता है कायिक आलस, जिसमें शारीरिक कामकाज में सुस्ती आती है। दूसरा रूप होता है वाचिक आलस, जिसमें हम अपने शब्दों को सांकेतिक रूप से प्रकट नहीं कर पाते और आलस्यपूर्ण भाषा का उपयोग करते हैं। तीसरा और अंतिम रूप होता है मानसिक आलस, जिसमें मन कार्यों में उदासीन हो जाता है और सोचने की क्षमता में कमी होती है। गौतम बुद्ध ने आलस को दूर करने के लिए कई उपाय बताए। उनके अनुसार सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय होता है स्वयं को जागरूक करना। हमें अपने असली स्वरूप को समझना चाहिए, जिससे कि हम अपने वास्तविक कार्यों में समर्पित हो सके। इसके लिए ध्यान और समाधि की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे आलस से दूर रख सकते हैं। दूसरा उपाय होता है सकारात्मक सोच का विकास करना। आलस का मुख्य कारण यही होता है कि हम अपने दिमाग में नकारात्मक और आलस्यपूर्ण विचारों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इसीलिए हमें सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा उपाय होता है सक्रिय और नियमित जीवन शैली अपनाना। आलस का एक महत्वपूर्ण कारण होता है यह नियमित और अनियमित जीवन शैली, जिससे कि हमारे शरीर और मन की क्षमता में कमी आती है। इसीलिए हमें नियमित रूप से योगासन, प्राणायाम और मेधा शक्ति वर्धन के उपायों का पालन करना चाहिए। आलस से बचने के उपायों के साथ साथ गौतम बुद्ध ने उसके परिणामों को समझाने के भी प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि आलस से हमें कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कि बर्बादी, उत्पादकता में कमी, सकारात्मक की कमी आती है। इन सभी परिणामों के कारण हमारा जीवन असफल हो सकता है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में आलस को दूर करने के लिए अपने मन को प्रशांत और जागरूक रखने की महत्वपूर्णता दी है। वह सिखाते थे कि हमें अपने कार्यों में पूरी उम्मीद और समर्पण के साथ काम करना चाहिए, जिससे कि हमारे कार्यों में सफलता मिल सके। इसके अलावा हमें सकारात्मक सोच की प्रवृत्ति देखें ताकि हमारे मन के नकारात्मक विचार दूर हो सके। आलस का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर होता है। यदि हम अपने कार्यों में सक्रिय नहीं रहते और आलस में पड़ जाते हैं तो हमारे प्रगति और सफलता में कमी आ सकती है। इसके अलावा आलस से हमारी मानसिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते और उदासीनता में पड़ जाते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस को दूर करने के लिए हमें अपने मन की निगरानी और सजगता बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने कार्यों में सजग और प्रारंभ रहना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सफल और खुशियां प्राप्त हो सके। गौतम बुद्ध के उपदेशों के आधार पर हमें आलस को दूर करने के लिए अपने मन की निगरानी और सजगता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही हमें नियमित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का प्रयास करना चाहिए और अपने कार्यों में पूरी उम्मीद और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके हम आलस से मुक्त हो सकते हैं और एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अब दोस्तों हम चलिए जानते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों पहला चीज़ है दोस्तों मैदा। मैदा का उपयोग अब आम हो गया है। किसी भी खाद्य पदार्थ के टेस्ट को अलग और अच्छा बनाने के लिए इसके इस्तेमाल होता है। समोसे, नूडल्स, मोमोज, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, केक, पिज्ज़ा बेस में मैदे का उपयोग होता है। इनकी जगह अगर आटे से बने नूडल्स, केक, मोम, पिज्ज़ा बेस बना दें तो लोगों के मन को भाता ही नहीं। हर कोई यही कहता है कि वो स्वाद नहीं आया जो मैदा युक्त चीज़ों में होता है। स्वाद के चक्कर में सेहत को भूलने की यह गलती अक्सर हम कोई करता है। इसी वजह से हम दोस्तों बीमार होते चले जा रहे हैं। ये जान लेते हैं मैदा कैसे बनता है। मैदा यानी वाइट फ्लोर और रिफाइंड फ्लोर को गेहूं से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं की आउटर ब्रेन यानी बाहरी परत
और इनर जर्म लेयर को निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो बीच में सफ़ेद रंग का स्टार्च बचता है यानी अंडरमिस्पार, उसको पीसकर मैदा बनाया जाता है। मैदा बनाते समय गेहूं की ऊपरी भाग व इनर जर्म को हटाने और रिफाइनिंग प्रोसेस की वजह से इसके सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। दोस्तों, मैदा खाने के नुकसान की अगर बात करें, जो पहला नुकसान है मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मधुमेह सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई एक समस्या नहीं है बल्कि कई बीमारियों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन है। इसमें मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मधुमेह, डिस्लिपिडीमिया और उच्च रक्तचाप शामिल है। एक रिसर्च में लिखा है कि रिफाइंड फ्लोर का सेवन करने से 4 हफ्ते के अंदर ही व्यक्ति चयापचय सिंड्रोम से ग्रस्त हो सकता है। माना जाता है कि ऐसा इसमें फाइबर और अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। यह सिंड्रोम हृदय रोग, स्ट्रोक और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दूसरा है कमजोर इम्यूनिटी। मैदा के साइड इफेक्ट में प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करना भी शामिल है। दरअसल इम्यूनो सिस्टम की सभी कोशिकाओं को बेहतर कार्य करने के लिए पर्याप्त पोषण की जरूरत होती है, लेकिन मैदा के रिफाइनिंग प्रोसेस की वजह से इसके आवश्यक खनिज, विटामिन और फाइटोन्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। ऐसे में मैदा से बने आहार का अधिक सेवन करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिसका असर इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। एक रिसर्च की माने तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जरूरी एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल अमेरिकन डाइट में नहीं होते हैं। अमेरिकन डाइट में पिज्जा, बर्गर और अन्य रिफाइंड फ्लोर से बने खाद्य पदार्थ ही शामिल होते हैं। इसी वजह से मैदा को इम्यूनिटी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हड्डियों की कमजोरी। मैदा का अधिक सेवन करने से आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। चौथा है फाइबर की कमी, वजन बढ़ाने और मोटापे की समस्या, पोषक तत्वों की कमी। और उसके बाद दोस्तों, मस्तिष्क और अन्य समस्याएं भी इससे होती है। मैदा के साइड इफेक्ट में मस्तिष्क समस्याएं भी शामिल हैं। इस विषय पर हुए शोध में पाया गया कि मैदा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से मस्तिष्क संबंधी विकार हो सकते हैं। खासकर यह डिस्मेटिया यानी एक प्रकार के पागलपन का कारण बन सकता है। रिसर्च में यह भी जिक्र किया गया है कि मैदा अनहेल्थी डाइट है। इसके बारे में लोगों को पता तो है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाते कि इसके अधिक सेवन से आगे चलकर मानसिक बीमारी हो सकती है। आंतों में सूजन का भी कारण बनता है। हृदय रोग। मैदा के साइड इफेक्ट में मोटापा और मधुमेह के साथ ही हृदय रोग का जोखिम भी शामिल है। NCVI द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक मैदा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट मोनोसैचुरेटेड और डिसाइडर शुगर से निर्मित होता है। अध्ययन के अनुसार यह कार्बोहाइड्रेट कई बीमारियों का कारण हो सकता है, जिसमें हृदय रोग भी शामिल है। उच्च रक्तचाप, भोजन की लत, पाचन संबंधित समस्याएं, ग्लूटीन की मात्रा, मुहासे की समस्या, कैंसर की समस्या। दोस्तों, इतनी सारी खतरनाक बीमारियां मैदा खाने से होता है। दूसरा है दोस्तों शराब से होने वाले नुकसान। आपने दोस्तों शराब को बारे में सुना है या शराब को सब जानते हैं। शराब की लत एक बीमारी है जो अनियंत्रित शराब पीने और शराब के नशे में धुत रहने की स्थिति है। इस स्थिति में शराब पर शारीरिक और भावनात्मक निर्भरता दोनों ही बढ़ जाती है। इसी वजह से शराब की लत आसानी से छूटती भी नहीं है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आपराधिक समस्याओं के बावजूद और सब कुछ पता होने के बाद भी शराब छूटती ही नहीं। लेकिन शराब की लत सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे शरीर के करीब हर अंग को बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, पहला है लीवर की बीमारी, लीवर का कैंसर। ज़्यादा शराब पीने से लीवर में फैट बढ़ जाता है। हेपेटिक स्टेटोसिस और लीवर में सूजन भी आ सकती है। समय के साथ ज़्यादा शराब पीने वालों को लीवर के ऊतकों में सिरोसिस के निशान पड़ जाते हैं, जो खतरनाक व अपरिवर्तनीय होते हैं। कब्ज की शिकायत, हृदय की समस्या हो जाती है। अल्सर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं भी हो सकती है। शराब पीने से अल्सर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या भी उत्पन्न होती है।
अत्यधिक शराब के सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यह काफ़ी हद तक सूजन और गैस्ट्रिक एसिड स्राव के साथ हस्तक्षेप से होने वाले नुकसान के कारण होता है। दोस्तों, अल्सर और खून का बहाना, गले में जलन और एसिड रिफ्लक्स, सूजन जैसे ईसोफेगाइटिस, गैस्ट्राइटिस और ड्यूनोनालाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है। प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है, यौन समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, आँखों की समस्याएं होती हैं, गर्भावस्था विकार होता है, हड्डियों की क्षत हो जाती है, नर्वस सिस्टम की समस्याएं उत्पन्न होती है। शराब दोस्तों अगर आप पीते रहे तो आपके शरीर के सारे अंग जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए शराब को तुरंत ही त्याग दीजिए। अगला नुकसान जो है दोस्तों, चीनी जो आप डेली खा रहे हैं, हर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चीनी आप रोज ले रहे हैं। चीनी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल दुनिया का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता होगा। कई ऐसे डिशेज हैं, कपकेक, बिस्किट, चाय, मिठाई, आइसक्रीम, खीर, कई ऐसे डेजर्ट्स हैं जो चीनी की मिठास के बिना अधूरा है। खूबसूरत डेजर्ट्स ड्रिंक से लेकर कई दूसरी डिशेज का कलर और स्वाद बढ़ाने का भी काम चीनी ही करती है। वहीं दूसरी तरफ यह बात जानना भी ज़रूरी है कि जो चीनी इतना कुछ करती है, वही ये चीनी आपकी सेहत भी खराब कर सकती है। चीनी का ज़्यादा सेवन इस्तेमाल आपके सेहत को खराब कर सकता है। दोस्तों, ज़्यादा चीनी खाने से कौन कौन सी बीमारी होती है? दिल की बीमारी, ज़्यादा चीनी खाने के कारण दिल की आर्टरी के आसपास मसल्स की टिश्यूज हैं, वह नॉर्मल से ज़्यादा फैलने लगती है, जिसकी वजह से हार्ट, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। खराब कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने लगता है। कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि एक मात्रा से अधिक चीनी खाने की वजह से बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है, जो शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चीनी एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के हेल्थी कोलेस्ट्रॉल को कम करके खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। अल्जाइमर का खतरा, फैटी लीवर की प्रॉब्लम, मोटापा बढ़ने की प्रॉब्लम। दोस्तों, चीनी इतनी सारी बीमारियों को बढ़ा रहा है। लगातार वजन बढ़ना, सुस्ती और थकान जैसी बीमारियां चीनी से ही होती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, चीनी को आज ही अपने डाइट से हटा दीजिए। और अगला चीज़ जो आप खा रहे हैं दोस्तों, डिब्बा बंद जूस या डिब्बा बंद पैकेट बंद खाना, इसमें बहुत सारे इसके नुकसान होते हैं। एक तो डिब्बा बंद जो सामान या चीज़ें होती हैं वो प्लास्टिक में होती हैं। प्लास्टिक में कैंसर कारक तत्व पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। दूसरा चीज़ दोस्तों, इसे बनाने के लिए बहुत तरह तरह के प्रिवेंटिव प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रिवेंटिव हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह आते हैं। ऊपर से इसमें आर्टिफिशियल कलर होता है। अब आर्टिफिशियल कलर भी अधिक मात्रा से मेरे शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो भी नुकसान करेगा। अब कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हम लोग मार्केट के ही खा रहे हैं, बाहर के खा रहे हैं, तो सब में आर्टिफिशियल कलर मिला है, प्रिवेंट मिला है। कुछ ना कुछ मात्रा में मेरी बॉडी में जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा चीज़ दोस्तों, ये होता तो नेचुरल चीज़ों से बनाया जाता है, लेकिन जो इसे प्रोसेस किया जाता है उस बनाने के प्रोसेस में इसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। ये हमें प्रकृति रूप में नहीं मिल पाता है, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए डिब्बा बंद, पैकेट बंद या जो भी बोतल में जूस आता है, इस सबको तुरंत ही त्याग दीजिए। ये सारे कैंसर कारक हैं। इससे कैंसर, दिल की बीमारी, मोटापा, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं दोस्तों। इसलिए इसे आज ही ख़त्म कर दीजिए। और अगला जो है, किचन से तुरंत इसे हटाइए दोस्तों, रिफाइंड ऑयल। पिछले कुछ सालों में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी किया जा रहा है। कई लोग इसे सेहत के लिए फ़ायदेमंद मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके सेवन से कई नुकसान भी हो सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि उनमें कितनी मात्रा में फैटी एसिड है, वह किन पौधों से निकाले गए हैं और उनका उनका प्रोसेस तरह से किया गया है दोस्तों। इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। ये जो बनते हैं, बनते तो नेचुरल चीज़ों से है, जैसे
सोयाबीन के दाने से रिफाइन बनता है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर का सिस्टम है, इसमें 10 से 12 तरह के केमिकल डाले जाते हैं। 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और 2 फिट टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसकी वजह से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें हेल्थी फैट जो होता है वो पाया नहीं जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल पाया नहीं जाता है, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और यही धीरे धीरे जा करके हमारे शरीर में जमा होता है, रक्त में जमा होता है, बाद में चलकर हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्याओं को निमंत्रण देता है। इसलिए दोस्तों इसे तुरंत अपने खाने से हटा दीजिए। आप तेल खाइए, मूंगफली का खाइए, सूरजमुखी का खाइए, सोयाबीन खाइए, सब तेल खाइए, लेकिन साबुत खरीद के लाइए। आप जाइए मशीन से निकलवाइए और वही तेल का आप प्रयोग करेंगे तो दोस्तों वो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरल जितने भी तेल हैं उसमें दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों इसलिए ये 5 चीज़ें आज से ही अभी से प्रण कर लीजिए और धीरे धीरे करके अपने किचन से, अपने जीवन से हटा दीजिए। पूरा परिवार स्वस्थ व निरोग रहेगा दोस्तों, विश्वास मानिए। हाँ, तकलीफ होगी आपको हटाने में, इसे छोड़ने में, लेकिन जिस दिन आपने एक एक करके छोड़ दिया तो दोस्तों उस दिन से आपके शरीर से बीमारियां भाग जाएंगी, कभी नहीं आएंगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वो भी जानकारी को अपनाएं और अपने जीवन से 5 चीज़ें तुरंत ही बाहर निकाल दें।